अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। बड़े दिलचस्प व्लॉग है, साथ रहिएगा। कल पाकिस्तान में असम्बलियां तहलील हुई और एक तरफ थे पाकिस्तान के सियासतदान जिन्होंने मुल्क को 16 माह चलाया, यानी कि पीडीएम की हुकूमत, और एक तरफ है पाकिस्तान की अवाम। अब मैं मुआवजा जरा करा रहा हूं, आप देखिएगा कि कैसे लोग हैं जो हमें रूल करते हैं, जिनकी हम पे हुक्मरानी होती है। तो ऐवान में एक खुशी की लहर थी और एक दूसरे को जो है मुबारकबादें दी जा रही थी, हंसी मजाक चल रहा था, ऐसे जैसे बहुत ही बड़ा कारनामा किया हो और मुल्क को खुशहाली के एक अरूज पर लेकर गए हों और अवाम जो है वो बड़े सुख का सांस ले रहे हों। ऐसे खुशी मनाई जा रही थी अपने आखिरी अयाम में। अब हुआ ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो ऐवान में आए और उनका इस्तकबाल किया गया। फिर नारे लगे कि वजीर आजम बिलावल भुट्टो, और इस पे शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को कहा कि आप मेरे छोटे भाई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब छोटे भाइयों की तरह हैं और आपका फ्यूचर जो है वो बड़ा ब्राइट है। यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह। जिस पर बिलावल ने एक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ये कह दिया कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लें। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने एक और बड़ा जबरदस्त जुमला कहा। वो ये कहा कि इसहाक डार साहब ने बड़ी मेहनत की। इसहाक डार साहब बड़ी मेहनत से काम किया इन्होंने। अब आपने ये जुमला जो है वो याद रख लेना है। इसहाक डार साहब ने बड़ी मेहनत की है। आखिर में वीडियो के मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या मेहनत की। आगे बढ़ते हैं। तो किसी खातून ने ऐवान से लुकमा दे दिया शहबाज शरीफ साहब को कि आप तो इमरान खान की गलतियों की वजह से वजीर आजम बने हैं। तो फौरन जवाब दिया शहबाज शरीफ साहब ने कि मैं इमरान खान की गलतियों से नहीं, बल्कि आपके वोट से प्राइम मिनिस्टर बनाओ, मैं इनके वोटों से बना हूं स्पीकर। फिर उन्होंने ये भी अपना रिवायती जुमला कहा कि अगली दफा पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हम पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, और ये भी कहा कि पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाएंगे और कर्जों से जान छुड़ाएंगे। फिर जाते जाते ये भी कह दिया कि अगली दफा नई महफिलें लगेंगी। अब आप खुद सोचिएगा कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, क्या दौर चल रहा है। ये मैं जानता हूँ, पाकिस्तान की आम आवाम जानते हैं, लेकिन शायद हमारे ये हुक्मरान जानते नहीं। और ऐसे में शायद खान अब्बासी साहब का फिर अलविदाई बयान आया और उस बयान ने सबको झंझोड़ा। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि इस दफा खुशी है कि अवाम की जान हमसे छूट रही है। इस दफा खुशी है कि पाकिस्तान के अवाम की जान हमसे छूट रही है। हमने अवाम को माँ से बात तकलीफ के और कुछ भी नहीं दिया, कि हमने उनको कुछ नहीं दिया तकलीफ के अलावा। इस पे उन्होंने कहा कि हम शर्मिंदा भी हैं, नदामत भी रखते हैं, और अवाम से शाहिद खान अब्बासी ने माफी भी मांगी। शर्मिंदगी भी है, माफी मांगते हैं पाकिस्तान के अवाम से। शाहिद खान अब्बासी ने यह भी कहा कि असम्बली के आखिरी अयाम में 40 से 53 नए बिल पास किए गए, जो कि बगैर किसी अपोजिशन की मौजूदगी में हुए। और जाते जाते आपको ये भी मैं बताता चलूं कि इस हुकूमत ने सरकारी अफसरान को नवाजा कैसे। आप सरकारी अफसरान को नवाजने का मकसद, मेरा ख्याल है कि आप अवाम बड़े शऊर वाले हो गए, आपको समझ आई गई होगी कि सरकारी अफसरान क्या फायदा दे सकते हैं किसी को। तो सरकारी अफसरान को जो नवाजा गया है आखिरी रोज, वो कुछ इस तरह से नवाजा गया है कि 50% इनके जो सफरी अलाउंस होता है इनका, उसमें इजाफा करके गए हैं। तो सफरी अलाउंस 50% बढ़ जाए, इसका क्या अंदाजा आप कर सकते हैं, जरा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। 17 से 18 ग्रेड के जो अफसरान है उनको मिला करेगा योमिया की बुनियाद पे 3840 रुपए। 19 से 20 ग्रेड के जो अफसरान होंगे उनको मिलेगा डेली बेसिस पर 4920 रुपए। 21वें ग्रेड के अफसरान को मिला करेगा 6000 रुपया डेली बेसिस पर, यह सफरी अलाउंस है। 22वें ग्रेड के अफसरान को मिला करेगा 7200 रुपया, जो कि सफरी अलाउंस है। मैं आपको यह बताता चलूं, जो मैंने जुमला आपको कहा था कि इसहाक डार साहब ने बड़ी मेहनत की, इसको आपने ज़हन में रखना है। और अब आप मेहनत का जो निचोड़ है वो साउथ एशिया इंडेक्स ने, बिल्कुल जैसे ही हुकूमत गई, असम्बलियां तहलील हुई, उसी वक्त उन्होंने इंडेक्स जारी कर दिया, और वो था अप्रैल 2022 से लेकर 9 अगस्त 2023 तक का इंडेक्स, यानी जो भी कारकर्दगी रही इस हुकूमत की। तो उसमें लिखा है जी, जीडीपी ग्रोथ जो पाकिस्तान की रही वो 2022 में थी 6.1% और 2023 में इस वक्त है 0.29%। इसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है पाकिस्तान की सन 2022 में थी 7.19% और अब 2023 में है ये मनफी 2.94%। इसके अलावा टोटल जीडीपी जो पाकिस्तान का है वो 2022 में था $383 बिलियन और इस वक्त है $341 बिलियन। इसके अलावा एक्सपोर्ट, रेमिटेंस, एग्रीकल्चर, हर ही शोबे में आपको पता है कि हम पीछे जा रहे हैं। और आखिर में डॉलर का रेट सन 2022 अप्रैल में था 186 रुपए और आज की तारीख में है अगस्त में 287 रुपए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसहाक डार साहब ने
कितनी मेहनत से काम किया है कि पाकिस्तान को यहां तक लाने के लिए जाहिर है मेहनत तो लगती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान की अवाम है एक तरफ और सियासतदान है एक तरफ, ये खुशी किस चीज की मनाकर गए हैं? आखिर ये खुश किस बात पे थे? क्या ऐसा रिलीफ है जो पाकिस्तान की अवाम को मिला? मेरे पाकिस्तान की अवाम कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और क्या ये वही सियासतदान है जिनके पीछे हम आग बबूला रहते हैं, सोशल मीडिया पे एक दूसरे से इख्तलाफ राय रखते हुए न जाने किस हद तक पहुंच जाते हैं? क्या ये वही सियासतदान है जिन्होंने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया है, या ये वो सियासतदान है जो पाकिस्तान को एक दिन वाकयातन अजीम बनाएंगे? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, जवाब जरूर दीजिएगा।